सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की दया से आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रियो, आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ, आप सभी का वेलकम करती हूँ। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज की सुबह में मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप मत डरो, आप मत घबराओ, क्योंकि प्रभु का वचन आपसे कहता है ढाढ़स बांध, क्योंकि तुम्हारे प्राणों की हानि नहीं होगी। प्रियो, आज की सुबह में जब आप प्रार्थना में शामिल हो चुके हो, क्या दुख में हो, क्या बहुत निराश हो, क्या पीड़ा में हो, क्या घबराए हुए हो, तो आज मैं आप सभी को बता दूं, आज का दिन आपके लिए आनंदित दिन है। आज का दिन आपके लिए आशीष में बदल जाने वाला दिन है। जब आप घुटने में आ रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के समीप आ रहे हो और प्रभु के कार्यों के लिए अपने हृदय को खोल रहे हो, तो प्रभु का वचन आपके लिए क्या कहता है कि मत डर मेरे बेटा बेटी, क्योंकि मैं तेरे प्राणों की हानि नहीं होने दूंगा। प्रियो, आइए आज आप सभी के लिए एक वचन में पढ़ना चाहूंगी और उस वचन की ओर आपको ध्यान देना है कि किस तरह से परमेश्वर आपकी हर एक बात में रक्षा करते हैं, अगुवाई करते हैं। प्रेरितों की पुस्तक खोलेंगे और प्रेरितों अध्याय 27 उसका वचन नंबर 22 में हम देखेंगे। यहाँ पर पौलुस रोम की यात्रा में है, समुद्र में वो यात्रा में जा रहा है परमेश्वर के एक कार्य को पूरा करने के लिए, उसका सुसमाचार सुनाने के लिए, एक मकसद से जब परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने उसे जब भेजने की तैयारी की, तो वो जा रहा है प्रभु का कार्य करने के लिए। और हम देख सकते हैं कि उस यात्रा के दौरान पौलुस के जीवन में बहुत सारा तूफान आ जाता है। समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान आ जाता है कि वो घबरा जाते हैं। जितने उसके साथ हैं सभी डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ऐसा ये भयंकर तूफान जिसमें अब शायद हमारे प्राणों की हानि हो जाए, शायद हम ना बच पाए, शायद हम अब जो है कल का दिन या आज का दिन ना देख पाए, शायद हम जिस मकसद से जा रहे हैं उस राज्य में प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए वहां हम ना पहुंच पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस समुद्र में भयंकर तूफान आता है, जिसके कारण ये सारे निराश हो जाते हैं। उसी दौरान परमेश्वर प्रेरित पौलुस को दर्शन में दे करके, दर्शन में अपने स्वर्गदूत को भेज करके क्या कहते हैं, आइए उसी वचन की ओर हम फोकस देंगे। 27 का अध्याय 27, प्रेरित अध्याय 27 वचन नंबर 22 में हम देखेंगे, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राणों की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा है कि हे पौलुस मत डर। प्रियो, पौलुस यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, अपने साथियों से बता रहा है एक बात कि मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मत डरो, क्योंकि प्रभु ने हमें दर्शन में हमें ढांढस दिया है, हमें स्वप्न में दर्शन दिया है कि तू मत डर, तेरे प्राणों की हानि नहीं होने दूंगा। मैं जिस मकसद से मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगा। लास्ट में लिखा है कि हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। प्रियो, कैसर राजा के सामने पौलुस प्रेरित को चुना गया, वहां जाकर के प्रभु का सुसमाचार सुनाए। इस बात के लिए जो है समुद्री यात्रा में पौलुस निकल पड़ा, लेकिन वहां पर तूफान आने के कारण पौलुस ने सारी उम्मीदें छोड़ दी कि शायद अब हमारा जहाज, हमारे साथी, हमारा प्राण सब कुछ नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की योजना प्रियो हमारे सोच और समझ से परे होती है, ऊंचे होती है। जहां पर हम सोचने लगते हैं कि शायद अब हम नाश हो जाएंगे, अब हमारे जीवन में अंत आ जाएगा, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, अब हमारे प्राणों की हानि हो जाएगी, या हमारे बेटा बेटी पर कोई संकट ना आ जाए, हमारे घर में हमारे करियर पर कोई संकट ना आ जाए, जब आप घबराने लगते हो, उसी दौरान परमेश्वर आपसे आज इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं कि मेरे बेटा मेरी बेटी, पौलुस की तरह आपको ढांढस दे रहे, हिम्मत दे रहे कि मत डर, मैं तेरे प्राणों की हानि नहीं होने दूंगा, मैं तेरे किसी भी काम की हानि नहीं होने दूंगा। जिस काम पर तू हाथ लगाएगा बरकत में बदल जाएगा, बशर्ते कि आपको प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के लिए अपने आप को लगाना है। प्रियो, प्रभु के पीछे पीछे चलना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़
छोड़ के कोई अनुचित रास्ता नहीं पकड़ना है। इतने संकट आने के बावजूद भी पौलुस प्रभु पर अपने विश्वास को बनाए रखता है और अंततः हम देखते हैं कि प्रभु उन्हें बचा करके उस राजा के सामने खड़ा करता है, प्रचार करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए उसके सिर को ऊंचा करता है। आपके भी सिर को आज ऊंचा करेगा। प्रियो, आज की भोर में मैं आप सभी को आज के वचन से ब्लेस करना चाहती हूँ। क्या आप बीमारी से डरे हुए हैं? क्या आपका कैरियर में आप डरे हुए हैं? क्या आपका बेटा बेटी में आप डरे हुए हैं? क्या कौन सा ऐसा डर है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? मत डरो मेरे भाई मेरी बहन, इस भोर में मैं आप सभी के लिए डिक्लेयर करती हूँ आपके जीवन के लिए कि प्रभु कहते हैं मैं तेरे प्राणों की हानि नहीं होने दूंगा, मैं तेरे कैरियर को नाश नहीं होने दूंगा, मैं तेरे बेटा बेटी पर अपनी आशीष को बरसाऊंगा, मैं तू जहां जाएगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। ढांढस बात, हिम्मत रख, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर मेरे भाई मेरी बहन। आपका कोई भी काम हानि में नहीं बदलेगा परंतु आशीष में बदल जाएगा। आज का दिन आपके लिए आशीषित दिन बनेगा। आज जब प्रभु के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं और हिम्मत दे रहे हैं कि चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां संकट आ जाए लेकिन यहोवा परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे, हमें बचाएंगे। जब इस प्रकार का आप विश्वास कर रहे हैं और इस वचन पर जब आप विश्वास कर रहे हैं कि जिस तरह से पौलुस की रक्षा हुई, पौलुस के साथ उसके सारे दोस्तों की परमेश्वर ने रक्षा की, उसी प्रकार से आपकी भी, आपके बच्चों की भी, आपकी संपत्ति, आपका घर, आपका जो कुछ भी चीजें हैं उन सब पर प्रभु का बाड़ा है और आपकी अगुवाई करेंगे। तो इस वचन पर भरोसा करें, हिम्मत बांधे और प्रभु के पीछे पीछे चले। कभी भी ना प्रभु से दूर हो प्रियो। प्रतिभोर हमारे साथ प्रार्थना में शामिल रहे और निरंतर धीरज के साथ प्रार्थना करते रहे। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा, बीमारियों से चंगे हो जाएंगे, हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको बरकत देंगे। तो आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ मिलकर शामिल हो जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा। इसी भोर में प्रभु यीशु मसीह हम आपके चरणों में आते हैं। आपने एक नया दिन दिया, ये आपकी कृपा और दया और अनुग्रह और ग्रेस है प्रभु आपको वेलकम करते हैं अपनी जिंदगी में, आपका स्वागत करते हैं क्योंकि आप अच्छे मास्टर हैं। पापा हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा, आपने सारी रात संभाला और एक नया सवेरा दिया। प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर हम फिर से उछल कूद कर चल पा रहे, ये महान करुणा है आपका। धन्यवाद करते तेरे उपकार के लिए प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह के लिए और तेरी भलाइयों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रभु परमेश्वर पिता उपकारों के लिए और तेरे पवित्र वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तूने हमें वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु, हमें हिम्मत और ढांढस दिया। हमारे दुख, हमारी पीड़ा में, परेशानी में कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, मां से भी गहरा प्रेम करने वाले यीशु, हम आपको सराहते हैं। इसी भोर में प्रभु आपका धन्यवाद करते, आपका आदर मान और सम्मान करते हैं। पिता, जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि पिता जब ये अपनी निवेदन, अपनी विनती, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने प्रभु परमेश्वर पिता दुख को आपके चरणों में लेकर के आए हैं, आज की सुबह में हर एक वो भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे सभी जब प्रभु प्रार्थना करें, इन सभियों को आपके चरणों में ले आती हूँ, आपके लहू में छुपाती हूँ पिता। प्रभु यीशु, आज आपका दया वाला, अनुग्रह वाला, करुणा वाला इन हाथ इन भाई बहनों पर उतर जाए। प्रभु आपका वचन जब इन्होंने सुना और आपके वचन से इनको हिम्मत मिली, प्रभु आपका वचन बताता है मत डर, ढांढस बांधो क्योंकि मैं तुम्हारे प्राणों की हानि नहीं होने दूंगा। यीशु पिता, हम धन्यवाद करते एक एक भाई बहन को जब ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बीमारी से, पीड़ाओं से, प्रभु परमेश्वर पिता विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जब घबराए हुए, यीशु आपका हिम्मत, आपका साहस, आपका पवित्र आत्मा इन पर उंडेल दे मेरे पिता और इन्हें हिम्मत दे। हर एक डर इनके जीवन से जाए, हर एक वो बीमारी इनके जीवन से जाए। प्रभु आप इन्हें अपने अनुग्रह से, अपनी ग्रेस से इनको प्रभु परमेश्वर पिता ब्लेस कर रहे। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करो, उसकी स्तुति करना शुरू करो। इसी भोर में अपने आप को प्रभु को अर्पण करो, अपनी परिस्थितियों को यहोवा को दे दो, अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथ में अर्पण कर दो। प्रभु यीशु मसीह आपका ध्यान रखते हैं, वो आपकी चिंता करते हैं। प्रभु कहते हैं मेरी बेटा, मेरी बेटी, अपनी चिंता मुझको दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपको विश्वास के साथ रिसीव करना है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं ऐसे कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर, आईसीयू से प्रभु परमेश्वर पिता गंभीर अवस्था में है, बीमारी में, पीड़ा में पड़े हुए कराह रहे, तो आज की सुबह में हर एक बंधन इनके जीवन से मैं घुड़कती हूँ और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीर्वाद
जीवन में बदल जाए इनके ऊपर मैं डिक्लेयर करती हूँ प्रभु। हर एक रोग दुष्ट आत्माओं तुम छोड़ दो, बीमारियों इन भाई बहनों को छोड़ो, अभी इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़कर जाओ। प्रियो आप चंगे हो रहे हो, रिसीव करो प्रभु यीशु का आशीर्वाद आपके जीवन में उतर रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हर एक वो सिर दर्द, पेट दर्द, हाथ पैरों का दर्द, हड्डियों के रोग, प्रभु परमेश्वर पिता लीवर जैसी समस्याएं, जब इनका फैटी लीवर है, बहुत सारे भाई बहनों को जब फीवर हो रखा है, डेंगू जैसा वायरल बुखार हो रखा है, प्लेटलेट्स घटी हुई है, यीशु के नाम से हर एक वो वायरल इन्फेक्शन बुखार मैं अभी सी घड़ी खंडन करती हूँ। हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक बीमारी मैं घुड़क देती हूँ अभी इसी घड़ी। इनके जीवन को छोड़कर ए दुष्ट आत्माओं तुम जाओ अभी इसी घड़ी। इनके शरीर में जिस किसी हिस्से में गांठें हैं, रसौलियां हैं, ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, प्रभु जिन भाई बहनों को बहुत ज्यादा प्रभु परमेश्वर पिता लीवर की परेशानी, किडनी की परेशानी है, प्रभु पीलिया हो रखा है, खून की कमी हो रखी, यीशु के नाम से हर एक वो बंधन टूट जाए। अभी वो नन्हे बच्चों को जब बुखार फीवर पकड़ रखा है, प्रभु वायरल इन्फेक्शन जब इन्हें लग रहा है, यीशु के नाम से हर एक वो रोग अभी सी घड़ी खंडन करती हूँ। यीशु के नाम से बच्चे हील हो जाएं, मेरे भाई बहन हील हो जाएं, मेरे माता पिता हील हो जाएं। रिसीव करो प्रभु यीशु आपको आज की सुबह में प्रॉपर चंगा कर रहा है। आपके प्राणों की हानि कोई नहीं कर सकता, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्माएं, कोई भी आपके प्राणों की हानि नहीं कर सकता, क्योंकि आपका प्राण प्रभु यीशु के हाथ में। पिता धन्यवाद करती हूँ, हर एक वायरल इन्फेक्शन दूर हो इनके जीवन से, मेरे पिता फैटी लीवर इनके जीवन से जाए प्रभु यीशु, ब्रेन हेमरेज, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल ट्यूमर प्रभु यीशु, पाइल्स की बीमारी प्रभु यीशु, थायराइड मेरे पिता, वो शुगर की बीमारी, हर प्रकार का वो पेशाब का इन्फेक्शन, जिनको मिल्की यूरिन हो रही है प्रभु, यूरिन से प्रोटीन निकल रहे हैं, यीशु के नाम से ये गंभीर बीमारी यीशु के नाम से मैं घुड़क देती हूँ। अभी जो बेड पे पड़े उठ के खड़े हो जाएं, इनके शरीर में, इनकी हड्डियों में ताकत आए। प्रभु हम धन्यवाद कर रहे हैं, एक एक जन को आप चंगा कर रहे हैं। जब डरे हुए हैं दुष्ट आत्माओं से ये जकड़ गए, प्रभु यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्माओं का बंधन मैं तोड़ देती हूँ। पिता आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे प्रभु, आपका ग्रेस इनके साथ रहे, जिस काम पर ये हाथ लगाते प्रभु वो काम सफल होने पाए। जब भाई बहन अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थनाओं को यूट्यूब के माध्यम से कमेंट में लिख रहे प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। ऐसे जो भाई बहन जिनके रास्ते गलत हो चुके, जिनके बच्चे गलत रास्ते पे जा चुके, जब भी बच्चों के लिए घबराए हुए, अपने काम को लेकर घबराए हुए, अपने प्रभु फ्यूचर को लेकर घबराए हुए, हर प्रकार का वो प्रभु घबराहट इनके जीवन से मैं आज खंडन करती हूँ। इनका फ्यूचर आप प्रॉस्पर कर रहे हैं, ब्राइट करने जा रहे हैं, इनके बच्चों को सही मार्ग पर ले आ रहे हैं, इनके बच्चे पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे प्रभु। जिनके पास घर नहीं, आप एक घर की आशीष दे रहे, जिनको कानों से सुनाई नहीं दे रहा आप ब्लेस कर रहे प्रभु, जिनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा वो देखने पा रहे, सुनने पा रहे, चलने पा रहे, जो काम ये नहीं कर सकते वो काम करने जा रहे प्रभु यीशु के नाम से। ये बरकत और आशीष में बदलने जा रहे हैं। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, दुष्ट आत्माएं हैं प्रभु यीशु कार्य कर रही है, नशे में, बेविचार में, हर वो पाप इनके जीवन से मैं खंडन करती हूँ। आज ये प्रॉपर चंगे हो जाए। पिता आपने हर क्षेत्र में इन्हें चंगा कर दिया, ब्लेस कर दिया, इसलिए मैं आपको आदर महिमा देती हूँ। आज की सुबह में एक एक भाई बहन को छुआ और आशीष में बदल दिया। हर प्रकार का बंधन, नाना प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से छूट चुकी हैं। हर एक धोखे, फ्रॉड, स्पैम से आपने बचाया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। फिर से सारे भाई बहनों को आपके पवित्र लहू में छुपाते और आपकी सुरक्षा को मांगते हैं। इनके साथ सदा बने रहना प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और कबूल कर। आमीन आमीन, हालेलुया।